हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का हिंदी बी को देखेंगे। और ये जो है आप देख पा रहे हैं अस्पर्श है। क्या है? अस्पर्श टू ब, यानी कि ये अस्पर्श है। और यहाँ पर हम लोग जो है क्लास 10th आपको देखिए लिखा गया है। और इसको हम लोग जो है देखेंगे क्योंकि आप लोगों का जो एग्ज़ाम होने वाला है वहाँ से आप लोगों को जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों पूछा जाएगा। तो ज़रूरी हो जाता है कि आप लोग जो है इसके कहानियों को अच्छे प्रकार से पढ़ें, समझें और इसके क्वेश्चन आंसर को भी देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है। सबसे पहले जो है कबीर दास जी के बारे में जैसे ही आप पाठ खोलेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि विषय सूची दिया गया है। विषय सूची में आप यहाँ पे ध्यान देना, सबसे पहला में है कबीर। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया गया है साखी। ठीक है, उसके बाद है मीरा, बिहारी, मैथिली शरण गुप्त है, सुमित्रा नंदन पंत है, महादेवी वर्मा है, वीरेन डंगवाल है, कैफी आजमी है और रविंद्रनाथ ठाकुर है। तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। ये हो गया पदखंड। फिर हो जाएगा गदखंड। गदखंड में भी प्रेमचंद है, बड़ी भाई साहब है, सीताराम शेखरसिया है, लीलाधर मंडलोई है, प्रहलाद अग्रवाल है। इस तरह से हम लोग आगे भी देखेंगे। तो अगर हम बात करें काव्य खंड के बारे में, पदखंड के बारे में, तो यहाँ पर आप लोग देखो सबसे पहले कबीर दास के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी आप लोगों को होना चाहिए। ठीक है, तो कबीर दास के बारे में जो जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए वो आप ध्यान से देख लो। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे जीवन परिचय के बारे में आपको दिया गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने को मिल सकता है। तो एक एक लाइन को आप लोगों को क्या करना है, अंडरलाइन करना होगा, यानी कि वन लाइनर क्वेश्चन आपको बनाना होगा। मैं बताता चलूँगा, आप बनाते चल जाना। आपका खुद का नोट्स जो है आपके एग्जाम में काम आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला है आपका कबीर दास जी का जन्म 1398 में काशी में हुआ माना जाता है। यानी कि अब आपको वन लाइनर बनाना है कि कबीर दास जी का जो जन्म हुआ वो 1398 में काशी में हुआ। ये एक क्वेश्चन बन गया आपका। बस आपको एक नंबर देना है और इस तरह से वन लाइनर बना लेना है। ठीक है, और इसमें आप लोगों को कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है। इतना आप करोगे यही आपके लिए बहुत होगा। ऐसा माना जाता है कि गुरु रामानंद जी के शिष्य कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई। अब यहाँ पर देखिए दो क्वेश्चन निकल करके आ रहा है। आपको लिखना है कि कबीर दास जी का जो गुरु थे वो कौन थे? गुरु रामानंद थे। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं, या नहीं तो आप लिख सकते हैं कबीर गुरु रामानंद के शिष्य थे। ठीक है, कबीर किसके शिष्य थे? कबीर, आपको डायरेक्ट वन लाइनर लिखना है, कबीर गुरु रामानंद के शिष्य थे। कबीर की आयु कितनी थी? 120 वर्ष थी। ये तीसरा क्वेश्चन बन गया आपका। उन्होंने जीवन के कुछ अंतिम वर्ष मगहर में भी बिताए। अब आपको लिखना है कबीर ने जीवन के अंतिम वर्ष मगहर में बिताए। ये वन लाइनर बन गया। बस इस तरह से लिखते चल जाओ। बिताए थे और वो चिर निद्रा में लीन हो गए। कबीर जी का अभिभाव ऐसे समय में हुआ था जब धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थी। इसलिए कबीर ने समाज और धर्म के संगठन के लिए समस्त आडंबरों का अंत करने और प्रेम से समान धरातल पर रहने का एक सर्वमान्य सिद्धांत चलाया। कबीर दास जी शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा सांसारिक अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। अब आपको लिखना है वन लाइनर में यहाँ पर कि कबीर दास जी शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा सांसारिक अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। ये लाइन आपको याद रखना होगा। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। उनका विश्वास सत्संग में था। आपको लिखना है कबीर का विश्वास जो था सत्संग में था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछेगा यहाँ से, कबीर का विश्वास किसमें था? तो सत्संग में था। और वह यह मानते थे कि ईश्वर एक है और निर्विकार और अरूप है। तो इसके बाद यहाँ पे एक वन लाइनर आपका बनेगा कि कबीर मानते थे कि ईश्वर एक है, वो निर्विकार है और अरूप है। ठीक है, यानी उसका कोई भी रूप नहीं है। तो ये आपको एक लाइन बनाना होगा। ठीक है, रचनाओं की अगर बात करें तो कबीर दास जी केवल एक रचना है बीजक। कबीर दास जी की केवल एक रचना है बीजक, जिनके 3 खंड है, साखी, शब्द और रमैनी। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा बीजक किसकी रचना है? तो कबीर दास जी की रचना है। तो आप लोगों को ये पूरा लाइन ही याद रखना है कि कबीर दास जी की केवल एक रचना है बीजक, जिसके 3 खंड हैं, साखी, शब्द और रमैनी। तो इस तरह से ये लाइन याद रखिएगा। क्वेश्चन जो भी पूछेगा आप उसका आंसर दे सकते हो। भाषा की बात करें तो कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी। आपको ये लिखना होगा, ये लाइन आपको पॉइंट बना करके लिखिए, कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी। उन्होंने जन भावनाओं और जन चेतना को अपने शब्दों और साखियों के द्वारा जन जन तक पहुंचाया। कबीर जी का स्वर्गवास सन 1518 को माना जाता है। ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोगों को
अंडरलाइन कर लेना है और देखना है, ठीक है, यानी याद करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसा ही वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप हमें प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मिलेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।